जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहां लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। विकसित भारत का नारा देकर के गांव-गांव वैन या गाड़ियां पहुंचा करके प्रधानों से उनके बजट का हिस्सा काट करके आप विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। जो आपके घोषणा पत्र रहे, जो आपने संकल्प जनता के बीच में रखे, वो आखिरकार आधे अधूरे क्यों हैं? अगर विकसित भारत बने, क्या हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? जो घर बैठा नौजवान है वो बेरोजगार है, उसको नौकरी या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और फिर हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित हो गई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि देश के रक्षा मंत्री को जो घटना हुई उनके घर परिवार के लोगों से मिलने जाना पड़े। 3 लोग सिविलियंस मारे गए थे, 8 घायल, शहीद क्या नहीं गए रक्षा मंत्री जी? बीजेपी के नेतृत्व जो शहीद हुए उनके घर नहीं गए, वहां गए जो सिविलियंस मारे गए थे। सरकार की कमी या उस समय जो फैसले लिए उसकी कमी, लेकिन अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी भी देश की सुरक्षा उतनी मजबूती से नहीं हो सकती है जितनी मजबूती से होनी चाहिए। तो सीमाओं का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, आपके बलिया में चुनाव आ गया है तो हो सकता है सपना दिखा रहे हों लेकिन जमीन पर कुछ नहीं पहुंचा होगा। अगर 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सपना देखा है और मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा हो, तो क्या बलिया का हिस्सा नहीं रहा होगा, या गाजीपुर का हिस्सा नहीं रहा होगा, या आपके बगल का जिला देवरिया उसका हिस्सा नहीं रहा होगा? आखिरकार 40 लाख करोड़ में ये आखिरी के हमारे पूर्वांचल के जिले में क्या पहुंचा है? और समाजवादियों ने जो सड़क बनाई थी, कम से कम उसकी वजह से समय पर आ गए। मौसम खराब होने की वजह से भी नहीं आ सकते थे, लेकिन सड़क अच्छी बनने की वजह से कम यहाँ पहुंच गए और समय से परिवार और अपने पार्टी कार्यकर्ता नेताओं से मिल पाए। अध्यक्ष जी, आपके दल का राष्ट्रीय आधार है, कई राज्यों में आप जो है विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। लोकसभा के आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश से बाहर भी क्या आपका दल चुनाव लड़ेगा? महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में? विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में क्या रणनीति बनेगी उस पर तय करेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? यूपी से 40 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। आज तक को सच बोलना चाहिए। सर, बीजेपी का मानना है कि जो चूंकि इस समय इलेक्शन आने वाले हैं लोकसभा का, वो भगवान राम बोलेगा झूठ। सर, भगवान राम के साथ है। सीए की बात अगर हम करें तो लोकसभा चुनाव के पहले ये माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ सकता है, तो विपक्ष जो है सीए को लेकर कैसे देखता है? कल क्या होगा, हमारा स्टैंड वही है जो पहले दिन था। सवाल ये है कि चीन आपके घर में घुस रहा है और चीन के सीमा पर आपके जो मेमोरियल बना था, जो 1962 में जिन जवानों ने, जिन लोगों ने शहीद होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा की थी, क्या उस मेमोरियल को नहीं तोड़ दिया गया? चीन की फौज क्या आपके भारत के अंदर नहीं आ गई? इसका सवाल का जवाब है किसी के पास? आप सीमाएं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप सीए लाना चाहते हैं, आप अपने जवानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार की गलती और कमी की वजह से सिविलियंस की जान जारी है, तो कितना अविश्वास आपके प्रति पैदा हो रहा है। तो ये बड़े सवाल हैं, इसलिए आप उलझे मत। वही महंगाई, वही बेरोजगारी, और जो सपना दिखाया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बलिया के किसानों की क्या आय दोगुनी हो गई? क्या यहाँ का नौजवान पक्की नौकरी पा रहा है, पक्की वर्दी पहन पा रहा है?